ये मैं जो लिखाने वाला हूँ, ये आपकी हेल्प करेगा किस चीज़ में? आपकी सीसी डलवाने में, ठीक है? आपकी सीसी डलवाने में जो आपके टारगेट्स हैं, उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन ये हेल्प तभी हो पाएगी, जब आप पार्टनरों से बात करना शुरू करोगे। कहने का मतलब है, जब आपकी पीपीटी होना शुरू होगी, तभी जाके इसका रिज़ल्ट आना शुरू होगा, ठीक है ना? उसके पहले कोई रिज़ल्ट नहीं है इसका, ठीक है? तो प्रॉपर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट अटेंड करना आप, ओके? चलो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रॉब्लम की, है ना? है ना? सर आप नहीं समझोगे मुझे कितनी प्रॉब्लम है ना? यहीं से शुरू होती है ना? अगर हम किसी को बोलते हैं तो यहीं से शुरुआत होती है ना? सर आप नहीं समझोगे हमें कितनी प्रॉब्लम है। हाँ, सास को अलग से संभालना है ना? कुछ भी बोल जाती है, हस्बैंड को अलग से संभालना है है ना? यहीं से शुरू होती है ना लाइनें। और कुछ को इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। सर पीपीटी तो करवा रहे हैं, कॉलिंग तो कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कितनी पीपीटी होती है? सर एक कॉलिंग करी थी है ना? यहीं से शुरू होती है ना? हमें लगता है कि जितनी प्रॉब्लम हमें है ना, वह दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? सबके लिए है जी। सबको अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इनके पास है। ऐसे लगता है जैसे परमाणु बम इन्हीं के ऊपर गिर गया था, इन्हीं के घर के ऊपर, है ना? समझिए। अब आप एक बार खुद सोचो, जब आपका लेबल हुआ था, तो क्या आपके पास हजारों प्रॉब्लम थी या नहीं थी? मुझे बताओ। जब आपका 2cc हुआ था या फिर आपकी बिलिंग हुई थी, आपके पास प्रॉब्लम थी या नहीं थी? सबसे पहली प्रॉब्लम, हम अनजान थे, है ना? 5 दिन ही तो हुए थे। 5 दिन में कितना ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता। पहली चीज। दूसरी, पैसे थे क्या 2cc के लिए? नहीं थे ना? तीसरी, फैमिली अलाउ कर रही थी क्या? हाँ, नहीं कर रही थी ना? आपको कुछ पता था क्या 2cc के बाद क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पता था कि आप काम कर पाओगे आगे चल के? आपको पता था कि आगे चल के आपको कॉलिंग करनी है? आपको पता था कि आगे चल के इनविटेशन करना है आपको? नहीं पता था ना? प्रॉब्लम थी या नहीं थी? प्रॉब्लम थी या नहीं थी? बट आपका फोकस किस चीज पे था? मुझे बताओ, आपका फोकस किस चीज पे होता था? उस 2cc को कंप्लीट करने पे या फिर अपनी प्रॉब्लम्स पे? अगर प्रॉब्लम्स पे होता तो शायद आप इस बिजनेस में यहां तक नहीं आते आप, है ना? अगर आपको प्रॉब्लम होती या प्रॉब्लम पे फोकस होता तो शायद आप यहां तक ना आते। आपके पास हजारों प्रॉब्लम था, बट उस टाइम सोल्यूशन, आपका फोकस सोल्यूशन पे था, है ना? आपने अपने सोल्यूशन पे फोकस किया और अपना नेक्स्ट लेवल, यानी अपना लेवल अप किया आपने, है ना? आपने अपना स्टार्टअप किया। तो पहली चीज क्या समझ आ गई? कि आपके पास में हजारों प्रॉब्लम क्यों ना हो, बट अगर आपका फोकस सही जगह पे है, तो लेबल चेंज होगा ही होगा, है ना? आपका फोकस अगर सही जगह पे है तो लेबल चेंज होगा ही होगा, ठीक है ना? अगर आपका फोकस है कि उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो वो आपको प्रॉब्लम बड़ी दिखना शुरू हो जाएगी। अगर आपका फोकस है कि आपको मिलने क्या वाला है, तो वही प्रॉब्लम आपको सबसे छोटी और आप उनसे लड़ने लायक बन जाओगे जी। ठीक है ना? लिख लिया? लिख लिया ना? तो नेक्स्ट लिखो, छोटी 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 चैलेंज को, है ना? छोटी छोटे चैलेंज को लेके कभी रुकना नहीं है क्योंकि ये हमेशा ओवरकम होती रहेंगी जी, ठीक है ना? आज थोड़ी ज्यादा है, कल थोड़ी कम रहेगी। बट आज ज्यादा है, आज भी काम कर रहे हो, कल भी ज्यादा है, कल थोड़ी कम है, फिर भी काम कर रहे हो, परसों थोड़ी ज्यादा है, फिर भी काम करो। तो एक टाइम आएगा, उसके बाद चैलेंज नाम की या प्रॉब्लम नाम की चीज ही नहीं बचेगी। ठीक है? ठीक है। और इस पे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, बताऊं? एक बार एक लड़का था ना, शायद आपने स्टोरी सुनी हो या ना सुनी हो। एक बार एक लड़का था, एक पेरेंट्स थे, है ना? उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत टाइम के बाद उनको एक बच्चा होता है। जब उनको एक बच्चा होता है ना,
तो ना तो उसके हाथ होते हैं ना तो उसके पैर होते हैं, ना तो हाथ होते हैं ना तो पैर होते हैं। जैसे मछली के पंख होते हैं ना, सेम ऐसे हुआ। सेम जैसे मछली के पंख होते हैं सेम ऐसे ही था। पहले तो कुछ दिन उन्होंने देखा, उसके बाद उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रही है, ये बच्चा आगे चल के ये जिएगा कैसे। अभी तो हम इसके साथ में, हम इसकी सपोर्ट के लिए हैं, लेकिन कल को हम नहीं रहेंगे तो ये कैसे आगे बढ़ेगा, बताओ। उन्होंने क्या किया, डॉक्टरों से बात करी और उसकी ना इच्छा मृत्यु के लिए अप्लाई किया। समझ रहे हो, छोटा सा बच्चा है जिसको अभी इस दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं है। बताओ, भगवान उसके साथ सही कर रहा है या गलत कर रहा। ना हाथ दिया ना पैर दिया। पेरेंट्स उसके उसको मरने के लिए अप्लाई करवा रहे कि इसको इसकी अब इसका सुसाइड करवा दो आप, इसको कोई इंजेक्शन लगा दो जिससे इसकी डेथ हो जाए। बताओ, उसके साथ सही हो रहा क्या, जिसको इस दुनिया के बारे में भी कुछ पता भी नहीं है। सही नहीं है ना, पता है, गलत हो रहा। लेकिन उस टाइम जब इसको अप्लाई हुआ और वो मंजूर भी हो गया, गवर्नमेंट ने मंजूर भी कर दिया उस हॉस्पिटल में। फिर उसको ना, जिस दिन उसको इंजेक्शन लगना था, वो जब वो इंजेक्शन लगवाने के लिए गया, बच्चा ही तो है, उसको उसके पेरेंट्स लेके गए वो इंजेक्शन लगवाने के लिए। तब पता नहीं क्या डॉक्टरों के माइंड में क्या आया कि उन्होंने इसको जब चेकअप किया तो उसके बाद इसको छोड़ दिया कि इसको नहीं लगेगा। भगवान देखो साथ देता है, नहीं लगा। आज वही पर्सन पूरे वर्ल्ड में, एक एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप 5 और सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला मोटिवेशन स्पीकर है। नाम है निक, निक करके नाम है, आप जाके गूगल करोगे तो आपको मिलेगा। समझ रहे हो। तो क्या इसके पास प्रॉब्लम थी या नहीं थी, इसके पास प्रॉब्लम थी या नहीं थी, प्रॉब्लम थी ना। लेकिन क्या इसने इस प्रॉब्लम पे फोकस किया, है ना। निक करके नाम है, आप जाके गूगल करोगे आपको मिलेगा, इसके बारे में जरूर पढ़ना आप। सोचो बंदे ने क्या, किस लेवल का किया होगा जी, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, टॉप 5 में आता है, वो सबसे महंगे में। हम्म, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अब तो समझ आ गया ना आपको। प्रॉब्लम एक साइड करो, फोकस पे फोकस करो, अपने काम पे, अपने गोल्स पे, तो गोल्स कंफर्म है, कंप्लीट होंगे ही होंगे, है ना। तो क्या करना है अब, क्या करना है, फोकस करना है अपने काम पे, अपने गोल्स पे, ठीक है ना। अपने गोल्स पे फोकस करना है। तो लिखना शुरू करते हैं। लिखो, फोकस ऑन योर डायरेक्ट वर्थ, ठीक है ना। ठीक है, फोकस ऑन डायरेक्ट, एएस मत से, एएस, ठीक है ना। ठीक है ना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फोकस करो एएस को एएस बनाने में, या नर्वस को एएस बनाने में, डायरेक्ट, ठीक है ना। ठीक है, फोकस ऑन डायरेक्ट एएस मच में एएस, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, 4 सीसी हर मंथ इनडायरेक्ट। देखो, कोशिश करो, चाहे आप 6 सीसी का टारगेट ले रहे हो, चाहे 8 सीसी का ले रहे हो, वो पूरा हो या ना हो, बट कंफर्म कोशिश करो कि आपकी 4 सीसी तो हो ही, कंफर्म हो। वो तब होगी जब आपका कंसिस्टेंसी वर्क होगा, कंसिस्टेंसी मेहनत करोगे तब जाके पॉसिबल है कहीं ठीक है। एक लाइन लिख लो, बिजनेस है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम आएगा सब कुछ हो जाएगा जी। देखो, बी कंसिस्टेंट प्लस डिसिप्लिन, है ना। बी कंसिस्टेंट प्लस डिसिप्लिन विद योर इम्प्लीमेंट। जितना ज्यादा इस पे काम करोगे, कंसिस्टेंसी काम करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे और हर एक क्लास को इंप्लीमेंट करोगे, तो कन्फर्म आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। कंफर्म है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डोंट ट्रैप इन कंफर्ट जोन। ये बहुत, है ना,
ये बोलते हैं ना कि एक जो नशे करते हैं ना, नशे आपके घर में भी होंगे ना, मिलेंगे ना कुछ लोग, कोई रिश्तेदार होगा, आसपास के लोग होंगे, है ना, आपके घर में ही होंगे, आपके फैमिली मेंबर में होंगे, आपके पेरेंट्स में होंगे, आपके भाई में होंगे, किसी के हस्बैंड होंगे, है ना। इस ट्रैप में फंसने के बाद ना इंसान, उसको समझ नहीं आता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ऐसा होता है नहीं होता जी, बताओ। एक बार फंस गया वो, उसको समझ नहीं आया कि वो सही हो रहा है या गलत कर रहा, बस उसको उसी में मजे आना शुरू हो जाते हैं जी, है ना। तो सोचो, सेम चीज है ये आपके साथ में होती है। अगर आप कंफर्ट जोन में एक बार फंस गए, आपको उसी में मजे आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको ये नहीं दिखेगा कि आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, आपका काम नहीं बढ़ रहा, आपको बाहर कर दिया लोगों को घर से, सॉरी, आपको ग्रुप से बाहर कर दिया, आपको बिजनेस से बाहर हो गए, आपका पूरा करियर खत्म हो रहा, कोई मतलब नहीं है। आप एक बार कंफर्ट जोन में इस ट्रैप में फंस गए तो आप उसी में लगे रहोगे जी। तो क्या फंसना जरूरी है, बताओ, जहां पे इतना आपका लॉसेस हो रहा हो। हम्म। चलो, तो ये हो गया, समझ आई आपको? नहीं, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इम्पोर्टेंस योर वर्क। आपको करना क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, इसमें जितना हो सके ना उतनी ज्यादा मास्टरी हासिल करो आप। बोलते हैं ना, अंगुलियों पे होने चाहिए आपसे। और एक पर्सन से बात करने के, मैं बोलता हूँ एक नहीं, आपके पास में 1000 तरीके होने चाहिए। लिखो, इनविटेशन, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग और फॉलो अप। ठीक है ना। इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग और फॉलो अप। क्लोजिंग तो आपका अपलाइन करवा ही देगा जी, इतना तो है ना। आपके सुपरवाइजर तो करवा ही देंगे क्लोजिंग। लिखो, बी आर रिक्रूट, लिखो, बी रिक्रूटमेंट मशीन बन जाओ आप, है ना। रिक्रूटमेंट मशीन भाई, जितना हो सके पार्टनर रेडी करो। एक पार्टनर भाग के यार 10 पार्टनर तैयार करने पे फोकस करो, 5 पार्टनर तैयार करने पे फोकस करो। पूरे दिन बस एक ही काम करो, आप पागल रहो बस, इनविटेशन इनविटेशन क्लोज, इनविटेशन इनविटेशन कॉलिंग, इनविटेशन कॉलिंग, पीपीटी, बस पार्टनर, यही है। और कोई काम मत करो ज्यादा आप, है ना। डे 1 डे 2 डे 3 की कॉलिंग है तो बस 1 घंटे 2 घंटे का काम होता है जी, है ना। ये तो बस 1 घंटे 2 घंटे का काम होता है। लिखो, कोशिश करो डेली कम से कम 30 कॉल करने की। ठीक है, ठीक है, लगातार करो। लिखो, 1 2 दिन रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, बट प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। जब स्टार्टिंग में आप 30 कॉल करना शुरू करोगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएंगे, हो सकता आप 30 कॉलिंग करो, आपको एक नंबर एक पीपीटी हो रही हो सकता 30 कॉलिंग करो आपकी 2 पीपीटी हो, बट आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी जी, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी बच्चे को आप 6 बॉल खिलाओ, आप उसको कभी उसने बैट भी ना पकड़ाओ, है ना। पहली बार खिलाओ, दूसरी खिलाओ, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, क्या वो 6 बॉल में एक एक बार बैट बॉल पे टच होगी या नहीं होगी, बताओ, होगी या नहीं होगी? 6 बॉल में एक एक बॉल तो टच होगी ही होगी ना, कंफर्म है। अब नेक्स्ट 6 खिलाओ फिर, हो सकता हो कि 2 टच कर दे, करेगा ना, करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस बनती जा रही है। और हो सकता तीसरे में, तीसरे 6 बॉल में, समझ रहे हो, तो ये हो सकता 3 बॉल टच कर दे, है ना। तो यही है जी, आपकी कंसिस्टेंसी बनती जा रही है और आपको एक प्रैक्टिस होते जा रहा है जी, धीरे धीरे। हो सकता है उसको 6 बॉल में समझ में कि बैट कैसे पकड़ना है, दूसरे 6 में उसे समझ आ जाए कि बॉल मारनी कैसे है, तीसरे में उसको समझ आए कि ये कहाँ कहाँ जाके मैं मारूं स्टंप छोड़ के, हर चीजें समझ आ जाएगी। हम्म, ठीक है ना, यहां तक समझ आ गया आपको? अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोवाइड बेसिक नॉलेज फॉर टू प्रोस्पेक्ट, है ना। बेसिक नॉलेज कैसे देनी है, कैसे देनी है इसको बेसिक नॉलेज? अच्छा मुझे बताओ, दुनिया में पैसे कमाने के कितने तरीके हैं? मैं किसको अनम्यूट करूं, बताओ, कौन बताएगा? दुनिया में पैसे कमाने के कितने तरीके हैं? हम्म, बताओ।
दुनिया में पैसे कमाने के कितने तरीके हैं? बताओ यार, सभी मैसेज करो, कंफर्म तो हो। आप लोगों के पास नॉलेज कितनी है? ओके। राकेश जी दो, और चार, ओके, और चार, ओके, और बहुत सारे नहीं है, बहुत सारे यार। चार, चार, और जयश्री चार, और बताओ भाई, सभी बताओ कितने हैं? पक्का चार ही है ना? पांच तो नहीं है? पांच तो नहीं है? क्या ये आपके पार्टनर को पता है चार ही तरीके हैं? क्या आपके पार्टनर को पता होता है? नहीं होता है? पहली गलती है। लिखो, प्रोवाइड बेसिक नॉलेज फॉर प्रोस्पेक्ट, ईएसबीआई की ट्रेनिंग और इसको क्लियर करना। ये आपका काम है ऑन द कॉल विद डायरी पेन। ठीक है? ऑन द कॉल विद योर डायरी पेन। भाई उसको बोलो कि वो अपनी डायरी पेन लेके बैठे और उसको एक एक कॉलिंग लिखाओ उसको कि भाई, आपको पता है पैसे कमाने की दुनिया में चार तरीके हैं। वो चार कौन कौन से हैं? कॉपी लो, मैं बता रहा हूं आपको। चलो मैं बोलता हूँ, आप सारे मेरे कॉलिंग पे हो, आप एक ही कॉलिंग में मैं समझा रहा हूँ आप सभी को, है ना? एक ही कॉलिंग में समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे पैसे कमाने के पता कितने तरीके हैं पूछूंगा मैं उससे, वो बताएगा एक तरीके, दो तरीके, मैं उससे बोलूंगा चार तरीके होते हैं। एक बुक है रॉड कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड की, वहां से जिन्होंने फाइनेंशियली, जिन्होंने कम से कम लाखों बुक से उन्होंने निचोड़ निकाला है, उसके बाद उन्होंने बताया है, उन्होंने हर एक अलग अलग कंट्री में ट्रेवल करके हर एक जगह से देख के उन्होंने निकाला है कि पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं। उन्होंने निकाला चार तरीके होते हैं। कोई भी इंसान काम करेगा तो उन चारों में एक कैटेगरी में कन्फर्म में आने वाला ही है। वो है, कॉपी पेन में लिखो एक, पहले लाइन खींचो अपने बीच कॉपी में, लाइन खींचो, और उसके बाद उसको क्रॉस मारो, जैसे हम प्लस का निशान बनाते हैं ना वैसे ही बनाओ। प्लस का निशान बनाते हैं ना, अपनी कॉपी में बनाओ। बना लिया? प्लस का निशान बनाते हैं ना, बना लिया? अब उस पहले वाले, जब हम प्लस का निशान बनाते हैं तो वहां पे चार पार्ट में वो डिवाइड होता है ना, चार पार्ट में, चार पार्ट में डिवाइड होता है। पहले में लिखो ई, दूसरे में लिखो यस, तीसरे में लिखो बी, और चौथे में लिखो आई। यही कैटेगरी है, इसको ईएसबीआई मॉडल बोलते हैं। यही यही ऑप्शन है, यही कैटेगरी है जहां से आप पैसे कमा सकते हो। पहला पहला ऑप्शन कौन सा है? ई। ई इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट, ई इक्वल टू एम्प्लॉय। दुनिया में 90% लोग इसी ऑप्शन में काम करते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है। लाइक कैसे? हमें क्या सिखाया जाता है? पढ़ो लिखो, अच्छी खासी डिग्री लो, और अगर अच्छी खासी डिग्री मिल गई तो अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी जी। ठीक है ना? अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी जी। ठीक है? अब दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय। दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है? हमारे पास में इसमें टाइम नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, आपको एक अच्छा खासा, आप मान लो कोई अपने दुकान ओपन कर ली, आपने कोई दुकान ओपन कर ली, क्या उसको बिजनेस कैटेगरी में रखोगे क्या? हमारे हमें तो लगता है कि वो बिजनेस ही है, बट वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। रीजन क्या है? अब आप मुझे बताओ, आपने 10 लाख रुपए लगा के कोई दुकान ओपन कर दिया, लेकिन क्या उस दुकान पे आप नहीं जाओगे तो क्या उस दुकान से पैसे आएंगे क्या आपके पास में? क्या बोलेगा वो? नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ, अपने 10 लाख रुपए लगा के आप घर पे बैठे रहो, क्या आपको पैसे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। जब तक आपकी शटर ओपन रहेगी तब तक आपके पास पैसे आएंगे, जैसे ही शटर बंद उसके बाद पैसे आना बंद हो जाएंगे जी। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब खुद का मालिक खुद। समझ रहे हो ना? खुद का मालिक खुद है, उसको जरूरत है पैसे कमाना है, कमाने की नीड है, तो वो खुद ही जाके शटर ओपन करके बैठेगा। अब तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस की। तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस की। इसमें क्या होता? इसमें पैसा, इसमें एक सिस्टम बनता है, वो सिस्टम काम करता है। लाइक मैं एग्जांपल दूं आपको जियो का। क्या जियो, जो जियो किसका है? अंबानी का? क्या वो आपके घर पे आया है क्या किसी बेचने? नहीं ना, उसने एक सिस्टम क्रिएट किया, पैसे लगाया, 100 करोड़, 200 करोड़, और उसने एक सिस्टम बनाया जो सिस्टम काम कर रहा है उसके लिए। मैं बोलता हूँ आज के टाइम में 75 करोड़ लोग हैं यूजर इंडिया में जियो के। मैं बोलता हूँ हर एक इंसान से अगर उसको सिर्फ 2 रुपए जा रहा हो बस, तो 1.5 करोड़ रुपया महीना बचा बना उसका।
सॉरी 75 करोड़ है, हाँ 150 करोड़ बना उसका महीने का रेवेन्यू, समझ रहे हो? तो ये होती है बिजनेस कैटेगरी। चौथी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर। राइट ना, इसमें पैसा पैसे के लिए काम करता है ना, पैसा पैसे के लिए ये चीज आप लिखाओ उसको, समझ रहे हो ना, ये चीजें आप कॉपी में लिखवाओ उसको। जब आप एथिक्स लिखवाते हो ना, तो एथिक्स के साथ में ये लिखवाओ, जरूरी है आपके लिए, ये होती है बेसिक नॉलेज। अब उसे पूछो कि उसको कौन सी कैटेगरी में आना है, कौन सी कैटेगरी में आना है, चारों बताओ, उसके बाद पूछो। अब वो बताएगा आपको उसको बिजनेस में आना है, सेल्फ एम्प्लॉय में आना है, या फिर कुछ भी। अब इसमें भी होगा कुछ लोग ना, कुछ लोगों का माइंडसेट होगा जो पढ़ाई ज्यादा करते हैं, जो गवर्नमेंट की तैयारी कर, वो बोलेंगे मुझे तो एम्प्लॉय में आना है। वो कुछ भी बोले, अब आपको खींच के उसको उठा के किस में लाना है, बिजनेस कैटेगरी में। वो कुछ भी बोले कि मैं एम्प्लॉय में हूं या सेल्फ एम्प्लॉय में हूं या इन्वेस्टर में हूं, उसको कुछ भी बोले, उससे आप उसके जवाब से कोई मतलब ही नहीं है, बस उसको कैसे भी उठा के किस में लाना है, बोलो भाई किस में लेके आना है आपको। अरे मुंह से बोलो आप अपने, यहां नहीं लिखो, बिजनेस कैटेगरी में लानी है ना, बिजनेस में लेके आना है। अब वो आएगा कैसे, अब उससे बात करो आप। अब अगर वो बोलता है कि उसको एम्प्लॉय में आना है, उससे पूछो एम्प्लॉय में क्यों आना है, अब वो बताएगा आपको क्यों आना है। अब वो अब वो बताएगा अब वो बताएगा आपको क्यों आना है। अब आप उससे पूछो कि उसको एम्प्लॉय में क्यों आना है। अब वो बताएगा कि यहाँ पे पैसे जल्दी हैं बिजनेस करने के लिए, तो पैसे बहुत लगते हैं ना भाई, सबको पता है कि बिजनेस करने के लिए पैसे लगते हैं। आप उसको खींच के लेके आओ कहाँ पे, उसको गाइड करो। अच्छा चलो ठीक है, अगर आपको क्या मेन रीजन क्या आपको बिजनेस में आने का, पैसे लगते हैं। अगर मैं आपको ऑफर दे दूं कि आपको इतने पैसे ही नहीं लगेंगे, आपको नॉर्मल नॉर्मल से भी एक अच्छा बना बनाया बिजनेस क्रिएट कर सको, तो अब क्या बोलेगा, आएगा ना। अब उसे एक सवाल और कर लो, अच्छा बताओ मुझे बिजनेस कर, अच्छा इम्प्लॉय इम्प्लॉय से क्या हो सकता है, आपकी नीड पूरी होगी, बिजनेस करके आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। अब बताओ किस में आना चाहोगे, ड्रीम्स पूरा करोगे या नीड पूरी करोगे। क्लियर करो उसको, उसी दिन क्लियर करो, समझ गए। तब जाके आपका पार्टनर रेडी होगा। हो गया यहां तक, समझ आई आपको, समझ आया ना। इस टाइप से अपने पार्टनर को गाइड करो, तब वो बिजनेस कैटेगरी में शिफ्ट हो। अब लिखो, पार्टनर को दिन में कम से कम 2 बार कॉल करो, सुबह और शाम को, मैक्सिमम मिनिमम 2 बार तो करो ही करो। अगर वो लाइक जॉब करने वाला हो तो उससे पहले मैसेज में बात करो, ज्यादा सही है। अगर वो पढ़ाई करने वाला हो तो उसकी टाइमिंग फिक्स करो कि आप कब फ्री रहते हो, आप आपकी टाइमिंग क्या है पढ़ने की, आप क्या करते हो, तो उससे अकॉर्डिंग बात करो। ध्यान रहे अगर कोई पर्सन है, लाइक अगर कोई स्टूडेंट है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, कम से कम 2-3 साल से रगड़ के मेहनत कर रहा हो पढ़ाई में, अब उसको बार बार कॉल करोगे तो वो इरिटेट होगा और फिर वो आपकी बातें ही नहीं सुनेगा। ऐसा होता है ना कि आपके कोई पार्टनर है और आपने उसको गाइड किया, उसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के भेज रहा हो, बट उसका माइंडसेट ही बिजनेस का ना हो। ऐसा हुआ है, होता ना। माइंडसेट नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है जी, आपने उसको बार बार कॉल कर करके तंग कर दिया है। कॉल आप दिन में एक बार ही कर रहे हो, तो उसको एक बार में ही अपना 1000% देके आ जाओ, 1000% देके आ जाओ। पूछ लो स्टडी कैसे चल रही है, क्या चल रहा, क्या कर रहे हो, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। अब अगर मेरे से हो तो मैं उससे ना बात करूं, अगर मुझे पता चल गया वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा, मैं बोलूंगा भाई कर ले तू। हम्म, वो ब्लॉक कर देता, हाँ करेगा यार, करेगा ही करेगा। हाँ, वो तो करेगा ही ना। आप उसे देखो, जब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये नीड है, देखो आपके पार्टनर्स को नीड किस चीज के, लिख लो ये नीड क्रिएट करो, आप नीड आइडेंटिफाई करो, आप ये ना एक टॉपिक डालो, नीड आइडेंटिफाई, अपने पार्टनर की नीड आइडेंटिफाई करो आप, ठीक है ना। अब ये होगा कैसे, अब ये होगा कैसे, नीड आइडेंटिफाई कैसे होगी यार, ये ऐसे ऐसे बताऊंगा ना, ये मेरा टॉपिक कम से कम 2 दिन ले जाएगा ये। चलो, अब ये नीड आइडेंटिफाई कैसे होगी। कोई एनिमेट होगा यार, 4-5 मिनट है यार, को मैं 4-5 मिनट में कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके ठीक है, मैं करता हूँ, फिर भी जी करो, हो जाएगा, देखो हो रहा, शोर तो हाँ नहीं हो रहा, शोर जी तो नहीं हो सर, रहा, गुड। नहीं पता चल, पीछे से आवाज आए। नहीं सर, रूम में बैठी हूँ मैं। ओके ओके ठीक है, चलो। तो मुझे ना नीड आइडेंटिफाई करनी है आपकी, है ना, यही टॉपिक है, नीड आइडेंटिफाई करनी है, हाँ जैसे एक नॉर्मल बात करता है ना, सेम करना, कोई बात नहीं है, ठीक है।
ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ सर। आप और बताओ। बताइए। मैं बहुत बढ़िया जी, क्या कर रहे थे? बस सर कुछ नहीं, अभी तो यही स्टडी कर रहे थे। अच्छा, स्टडी चल रही है आपकी, ओके चलो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अभी स्टडी में क्या चल रहा है आपका? बस सर वही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी चल रही है, कंपटीशन की। अच्छा, गवर्नमेंट की फॉर्म तैयारी फिल तो। किए थे अभी। हाँ। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, तो मतलब आप घर से करते हो या फिर कहीं बाहर, मतलब कोचिंग वगैरह से? नहीं सर, 2 साल कोचिंग की थी बट अभी फिलहाल घर से ही करते हैं। अच्छा, घर से, ऐसा क्यों? सर 2 साल की थी तो बस सही है, अभी सेल्फ स्टडी से कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक तो पता है तो वो कर लेंगे खुद ही। अच्छा अच्छा, ओके चलो बहुत अच्छी बात है जी। तो ये मतलब आप कब से तैयारी कर रहे हो आप? सर यही अभी जैसे ना तीसरा ईयर है, मतलब 2 साल कोचिंग की थी, ये तीसरा साल है। ओके ओके, एक मिनट रुकना। भाई जितने लोग हो ना, जितने सवाल कर रहे हो ना, इन सवालों को नोट्स करते जाना। कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ। आप मुंह देख रहे हो, आप हद है। ओके। तो आ, हाँ, हम कहाँ थे? हाँ, 2 3 3 साल हो गए आपको स्टडी करते हो। अच्छा मुझे बताओ, पार्टिकुलर किसी फील्ड की कर रहे हो या फिर कोई ना, मतलब जो वैकेंसी आए मैं सब में अप्लाई कर रहे हो आप? नहीं सर, अभी तो जैसे टीचिंग की कर रही हूँ अभी तो। अच्छा, टीचिंग के। अच्छा मुझे बताओ ना, लाइक ऐसा होता है कि जैसे जो गर्ल्स होती हैं उनका होता है कि उनको या तो नर्सिंग लाइन में या फिर जेएनएम करके वो ठीक है एक हॉस्पिटल पकड़ लेते हैं। आप टीचिंग लाइन में कैसे जा रहे हो आप? मतलब क्या रीजन आपका? मतलब आपका खुद का रीजन है या फिर फैमिली ने आपको शिफ्ट किया कर दिया इस पे? नहीं सर, फैमिली का नहीं था, खुद का ही था कि मतलब शुरू से था कि टीचर बनना है। अच्छा, तो टीचर। इसीलिए सर बीएड की थी, और हाँ इसीलिए सेकंड ग्रेड के फॉर्म फिल किए थे। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है जी। फिर तो आप तो लकी हो जी, आप यहाँ भी आपको पढ़ाना ही है आगे चल के, है ना? बस फर्क इतना है कि वहाँ पे आप किसी को स्टूडेंट बनाते और उसको कॉलेज मतलब पढ़ा के एक नौकर के वाले नॉलेज देते, और यहाँ पे आपको मालिक बनाने की नॉलेज देनी है ना? और अब जी मुझे सर, बताओ, हाँ लाइक सर। मतलब वो चलो अभी आप स्टडी कर रहे थे, ठीक है, आप यहाँ पे क्यों शुरुआत कर रहे हो? आप यहाँ पे क्या रीजन है आपका? सर बस वही है ना कि जैसे 2 साल कोचिंग से करी थी बट वही है कि उसमें नंबर तो आया नहीं था। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो मतलब बहुत सारे लोग हैं। अभी जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे इतने ज्यादा नहीं थे, बट अब हर जगह बीएड किए हुए हैं। है ना? हम्म। तो मतलब यही है कि कंपटीशन का काफी ज्यादा टफ है, और हाउस वाइफ के लिए साथ में स्टडी करना 8 से 9 से 10 घंटे मतलब निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, साथ में देख लेते हैं अगर कोई काम होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। तो आप मुझे बताओ, चलो ठीक है, थोड़ा सा हम मतलब मुझे मेरी फील्ड की नॉलेज है, मुझे आपकी फील्ड की नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा आपसे ले लेते हैं, चलेगा ना? अभी फ्री हो ना आप? 10 15 मिनट में बात करूंगा, चलेगा आपसे? हाँ हाँ सर। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, अगर मैं आपकी लाइफ से फॉरएवर को साइड करूं, आपको कितना टाइम लग जाएगा जॉब करने में? मतलब 4 साल 5 साल, अभी कितना टाइम लग जाएगा आपको? सर वो तो नंबर आने पे है ना, क्योंकि हमारे आसपास में कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं मतलब एक होता है ना कि हमें अपनी कैपेसिटी पता होती है कि हाँ हम निकाल देंगे 2 साल बाद 3 साल बाद, या फिर क्या लगता है आपको? हाँ सर, ऐसा है कि जब 2 साल पहले स्टार्टिंग में करी थी तब उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बट ये है कि हाँ अगर मिनिमम 8 से 9 घंटे अगर पढ़ाई करे तो आने मतलब इसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट होगा ना उसमें मतलब पक्का हो जाएगा, यानी कि 2 साल तो अभी और लगेंगे। अच्छा 2 साल। अच्छा मुझे बताओ, चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ 2 साल के बाद आपको लग जाएगी, अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ कि अच्छा कैसे श्योरिटी ले सकते हो कि आपकी 2 साल के बाद लग जाएगी? लाइक चलो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आएगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा समझ आती है। अच्छा मान लो, आपको क्या लगता है कि कितने सारे लोग होंगे जो मतलब एग्जाम देते होंगे? 10 लाख? नहीं सर, ज्यादा ही है इससे। अच्छा, 15 लाख या 12 लाख? हाँ, टीचिंग की लाइन में 15 से 20 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। चलो 20 नहीं, मैं 15 ही मानता हूँ, ठीक है ना? 15 लाख। अच्छा, हम्म। 15 लाख में 5 लाख लोग तो ऐसे होंगे ना जो हर मतलब अगर वो टीचर की निकली, टीचर की भी भर रहे होंगे, पुलिस की निकल रही, पुलिस में भी भर रहे होंगे, ऐसे ही होंगे ना? है ना? तो हम उनको हाँ सर।
हम उनको साइड कर देते, 15 लाख में से हम 5 लाख लोगों को साइड कर दिया, अब बच गए कितने, 10 लाख लोग, है ना। अब आपका जो कंपटीशन है वो 10 लाख लोगों में है। अब आपने बोला कि मैं मतलब जैसे, और उन 15 लाख 10 लाख लोगों में भी 2 लाख लोग तो ऐसे होंगे ना जो 8 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे, होंगे ना, उनको भी साइड करते हैं, हाँ सर। उनको भी साइड करते हैं। क्योंकि वो तो 8 ही घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप तो 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका कंपटीशन ही नहीं है इनसे, है ना। मैं थोड़ा और आगे, यार ये हाँ ट्रेनिंग एंड सर। हो जाएगी, अभी ये ट्रेनिंग एंड हो जाएगी, आप रिज्वाइन करना, आप 1 मिनट में, ठीक है। सारे रिज्वाइन करना, ठीक है। तब ये क्लियर हो पाएगा, ये करना जरूरी है आपके लिए। देखो, अब मुझे बताओ, अगर 8 लाख लोग बचे, है ना। अब 8 लाख लोगों में से मैं 3 लाख लोगों को हटा देता हूँ, क्योंकि वो आपके जैसे घर से या फिर किसी, उनके पास पैसे ना हो, वो कोचिंग ना ले सके या कोई कोर्स ना ले सके, वो ऐसे लोग होंगे, लेकिन वो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो हम उनको भी हटा हम्म देते हैं, है ना, उनको भी हटा देते हैं। अब जो है 3 लाख बचे कितने, 2 लाख को हटाया, 7 लाख लोग बच गए, है ना। अब 7 लाख लोगों में कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, लगभग मान लो 2 लाख, जो 16 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे, दो, है ना, 16 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे, होंगे ना। हाँ। उनको हम्म भी थोड़ा सा हम साइड करते हम्म हैं। आपने बोला कि हम 17-18 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं सर एक रूम में बैठ के, उनको भी साइड करते हैं। 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके लिए जॉब चाहिए ही चाहिए, और वो दिन रात मेहनत करने के लिए खड़े हैं। अब आपको कंपटीशन कितने में है, उन 5 लाख लोगों में। हम्म। अच्छा, वैकेंसी कितनी आती होगी। सर ये लगभग 30 से